हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइट। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 8.3। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कमला बोरोड ₹26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum compounded yearly। कमला ने बैंक से स्कूटर लेने के लिए 26,400 अमाउंट जो है बैंक से लोन लिया। ओके, और वो भी 15% के रेट पर। ओके, what amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan। अब उसको हमें बताना है कि उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा 2 साल और 4 महीने के बाद। So basically here we have to find amount। Okay, as we know amount का फॉर्मूला क्या होता है। So पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। हम पहले गिवन लिख लेते हैं। ओके, सो हमारे पास पहले प्रिंसिपल गिवन है जो कि है ₹26,400। फाइन, हमारे पास आर गिवन है which is 15% per annum। Okay, now we have time which is 2 years and 4 months। Okay, now हमें जो अमाउंट है वो ईयर्स में निकालना है। जो 2 years तो है पर यहाँ पे 4 months भी है, तो हम पहले जो अपना अमाउंट है वो 2 years का निकाल लेते हैं। ओके, सो therefore for 2 years जो हमारा अमाउंट होगा वो होगा 1 + R/100। एंड नाउ प्रिंसिपल हमारा क्या गिवन है 26,400। 1 प्लस रेट क्या है 15/100। अब टाइम हमारे पास है 2। ओके, नाउ कैलकुलेशंस कर लेंगे हम इसकी। इनको हम कट कर लेंगे, ये आ जाएगा 5 3 15, 5 20 100। ओके, इट विल बी 1/3/20 स्क्वायर। इसको थोड़ा साइड में लिख दिया, समझ लेना। ओके, नाउ 26,400। अब हम इनको एलसीएम लेंगे तो 20 + 3 हो जाएगा हमारा 23/20 का स्क्वायर। नाउ 26,400 मल्टीप्लाई बाय इसका स्क्वायर होगा 23/20 मल्टीप्लाई बाय 23/20। नाउ हम इनको कटिंग कर लेंगे, ये कट हो गए। अब इन सब की कैलकुलेशंस के बाद जो हमारा आंसर आएगा इट विल बी 34,914। ओके, अब हमारा जो 2 years का अमाउंट है वो आ गया है। अब रेस्ट 4 months का हम निकालते हैं। पहले यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें जो अमाउंट बताना है वो हमें ईयर्स में निकालना है, और हमारे यहाँ पे 4 months गिवन है। पहले हम 4 months को कन्वर्ट कर लेते हैं ईयर्स में, जो कि हो जाएगा 4/12। हम 1 साल में 12 months होते हैं, सो हम डिवाइड बाय 12 कर देंगे। इनकी कटिंग होने के बाद वी हैव 1/3। 1/3 ईयर हमारा आ जाएगा। नाउ अब हम इसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। ओके, नाउ फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। SI का फॉर्मूला क्या होता है P ×
R इंटू टी अपॉन 100। अब मैंने आपको जैसे पहले बताया था फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, मे बी उसके अंदर क्या था, उसके अंदर भी सेम सिचुएशंस थी। हमने क्या करा था, जब हमने SI अमाउंट निकाला था तो हम जो हमारा अमाउंट आया था उसको हमने अपने नेक्स्ट ईयर में क्या ले लिया था, प्रिंसिपल। तो ऐसे ही होगा यहाँ पे, हमारा प्रिंसिपल ये बन जाएगा। ओके, तो हम वैल्यूज को पुट कर लेंगे, जो कि हो जाएगा दिस मल्टीप्लाई बाय रेट हमारा 15 रहेगा, टाइम हमारा 1/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा नीचे। ओके, अब इन सब की कैलकुलेशंस के बाद, मैं कैलकुलेशंस नहीं कर सकती क्योंकि मुझे जो वीडियो है वो शॉर्ट टाइम में बनानी है। सो आप देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आती है प्लीज़ डू टेल मी। ओके, सो जो आंसर आएगा वो हो जाएगा ₹1745.70। सो ये हमारा SI यूनिट आ जाएगा। अब हमें टोटल अमाउंट निकालनी है कि उसको कितना पे करना पड़ेगा। सो नाउ देयरफॉर जो हमारा रिक्वायर्ड अमाउंट होगा, वो दोनों अमाउंट्स को ऐड करके होगा, विच इज 34914 प्लस 1745.70। नाउ अब हम इनको ऐड कर लेंगे, 0.70। नाउ ऐड दिस, ये डिजिट और ये डिजिट को ऐड करेंगे। सो 4 + 5 9, 4 + 3 5, 7 + 9 16 and carry over 16, again 6 and 3. So the answer is this 36,659.70 paise. Okay, so this is the required answer. So now move to the question number 3. So the question number 3 is, Febina borrows ₹12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest, and Radha borrows the same amount for the same time period at 10% per annum compounded annually. So यहाँ पे दो लोग हैं, एक फेबीना है, एक राधा है। ओके, फेबीना का जो प्रिंसिपल है वो है 12,500 और उसने 12% पर लिया है, और वो भी 3 साल के लिए। ओके, और सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो इसका था ये। अब राधा ने भी सेम अमाउंट ही बोरो करी है, लेकिन उसने 10% पे करा है और कंपाउंडेड एनुअली, मीन्स उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे करा है। तो हमें बताना है कि हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच, मीन्स हमें बेसिकली डिफ्रेंशिएट करना है दोनों के अमाउंट में कि किसने कितना ज़्यादा और कितना डिफरेंस है ना, कितना किसने पे करा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखेंगे फेबीना का उसने मतलब उसका सिंपल इंटरेस्ट का क्या आया। सो फेबीना, ठीक है, फेबीना का पहले है प्रिंसिपल, क्या है उसका 12,500। ओके, रेट उसका 12%। ओके, एंड टाइम उसका है 3 years। ओके, उसने कहा है इसमें सिंपल इंटरेस्ट पर। सो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं।
एस आई निकालते हैं हम, जो कि P इंटू R इंटू टी अपॉन 100 होगा. फॉर्मूलाज हम वैल्यूज पुट कर लेंगे, जो कि इस तरीके से 2 3 अपॉन 100. नाउ this will become 4500, okay, after multiplying. Now for राधा, अब हम राधा का देखेंगे, ठीक है. Here प्रिंसिपल राधा का क्या है, सेम ही है, रेट 10% है, टाइम भी 3 years ही है, ओके, सेम पीरियड ऑफ. बट यहाँ पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. सो फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है ना फॉर्मूला. अमाउंट हमें पता नहीं, सो पहले हम अमाउंट फाइंड करेंगे. सो लेट्स फाइंड अमाउंट. 1 plus R upon 100, ओके, वैल्यू पुट कर लेते हैं. प्रिंसिपल उसका वही है, ओके, एंड 1 प्लस रेट क्या है उसका, रेट है 10 अपॉन 100 एंड ओके. अब हम इसको सॉल्व करते हैं, जो क्या होगा इस तरीके से. अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, जो कि रहेगा 1 प्लस 1 अपॉन 10 रेज़्ड टू पावर 3. नेक्स्ट 12,500, इसका एलसीएम होके बनेगा 10 प्लस 1 इज 11 अपॉन 10 रेज़्ड टू पावर 3. नाउ ये आ जाएगा हमारा 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 अपॉन 10 अपॉन 11 अपॉन 10 अपॉन 11 अपॉन 10. 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा. इन सबको कैलकुलेट करने के बाद वी विल गेट 16,637.50. फाइन. अब हमारा अमाउंट आ चुका है. नाउ वी कैन फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट. सो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं. अमाउंट 16,637.50 माइनस क्या, अपना प्रिंसिपल which is 12,500. ओके, अब इनको हम माइनस कर देंगे. दिस विल बी 0.7314. ओके, सो कंपाउंड इंटरेस्ट ये आ गया, सिंपल इंटरेस्ट ये रहा. अब हमें बताना है कि किसने कितना ज़्यादा पे करा और कितना पे करा, मतलब डिफरेंस बताना है. सो अपने जो पॉइंट पर आ जाते हैं हम. डिफरेंस बिटवीन CI and SI, which is 4500 minus 4137.50. 0.50, this will be 2 6. So इतना डिफरेंस आया. नाउ एक बार हम देखते हैं कि पे ज्यादा किसने किया है, राधा ने या फेबीना ने. सो यू कैन क्लियरली सी दिस इज द अमाउंट ऑफ राधा
and this is the compound interest of Radha, and this is the simple interest of Fabina. So Fabina ने ज़्यादा पे करा है as compared to Radha. So simple clear हो रहा है, hence Fabina pays more by rupees 362.50 paise. So this is how we do this question. So if you like this video, अगर आपको ये ज़्यादा informative भी लगी है, so please like my video and do subscribe to my channel and write down comments if you have any questions about these questions.